नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बैरागीवाला गांव में शनिवार शाम सिंचाई के पानी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया। समुदाय विशेष के 40 से अधिक लोगों की भीड़ ने बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कुमार के घर पर हमला कर दिया। हथौड़ों और लाठियों से मारपीट में विनोद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के 30 सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना ने पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैला दिया है, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घरों पर पथराव और आगजनी की है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखी गई है और यहाँ पर देखिए 40 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि जिन्होंने घर में घुसकर बीजेपी कार्यकर्ता को मार गिराया है। वहां पर आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने इस पर त्वरित कार्रवाई भी की है और ये कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया है। पुलिस के अनुसार घटना शनिवार शाम को हुई थी, लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच में, और बैरागी वाला गांव में खेतों की सिंचाई को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों में तनाव पहले से ही चल रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये तनाव इतना बढ़ जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता विनोद कुमार का इम्तियाज नामक व्यक्ति से पानी के बंटवारे पर झगड़ा हो गया था। विवाद बढ़ने पर इम्तियाज के समर्थन में समुदाय विशेष के 40 से ज्यादा लोग हथियारों से लैस होकर विनोद के घर पहुंच गए और भीड़ ने घर में घुसकर विनोद, उनके भाई अशोक, राजेश और भाभी सुषमा पर पूरा वार किया है। लाठियों, लकड़े के पट्टों और हथौड़ों और फावड़ों से हमला कर दिया उस घर पर, उस निहत्थे घर के लोगों पर। विनोद के सिर पर हथौड़े से गंभीर वार किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यहां पर घायलों को गांव वालों ने तुरंत लेहमन अस्पताल पहुंचाया, जहां विनोद को मृत घोषित कर दिया गया और अन्य तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां पर आपको बता दें, विनोद कुमार बीजेपी के ओबीसी सेल के डिप्टी कन्वीनर थे और स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। उनकी हत्या की खबर फैलते ही गांव और आसपास के इलाकों में आक्रोश फैल गया। देखिए किस तरह से जो आक्रोश फैला था और उसी तरह से कि एक ही दिन के अंदर बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी यहां पर देखी गई है। आपको बता दें, विनोद की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घरों पर पथराव किया। एक आरोपी ने पूरा का पूरा, वो जो देखिए जो घर है उसको भी कहीं ना कहीं जलाने की पूरी कोशिश की थी। अब आपको यहाँ पर बता दें कि एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की गई है और परिवार भी यहाँ पर पूरी तरह से उसके कहीं ना कहीं समर्थन में आ रहा है कि झगड़ा चल रहा था और झगड़े में ये स्थिति हो गई। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त बल भी बुलाना पड़ा और यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। सीएम जो धामी है उनके समर्थन में भी जो नारे थे वो भी सुनाई दी और तनाव को देखते हुए इलाके में इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई। यहाँ पर आपको मैं आरोपियों के नाम बता देती हूँ। रज्जाक, इम्तियाज, अमन, यूनुस, शहबाज, शराफत अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, जावेद के अलावा आपको बता दें 30 से 40 अज्ञात लोगों की जो पूरी की पूरी भीड़ थी, इसको यहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को आरोपी बना लिया है। गिरफ्तारियों की बात करें तो पुलिस ने छापेमारी कर रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। बाकी इस वक्त फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन जो फरार आरोपी है उनकी भी तलाश लगातार जारी है। प्रशासन ने आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिए, जिस तरह से आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग मौजूद रहे और जय श्री राम के भी नारे लगते हुए साफ आपको सुनाई देंगे। सीएम धामी का भी इसमें सख्त रुख रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिहादी मानसिकता बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड की शांति को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली जिहादी मानसिकता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून को चुनौती देने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, अब वो सुनिए। देहरादून में भी इस प्रकार की घटना हुई है। हम सारे कानूनी पहलुओं का प्रशासन वहां पर अध्ययन कर रहा है और उसके बाद वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है वो अपराध करके बच नहीं पाएगा। ये हमने ऐसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम किया है। राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमने महाअभियान चलाया है।
और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब भ्रष्टाचार करने वाला कोई छोटा हो बड़ा हो, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के रूप में छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, अजगर हो या मगरमच्छ हो, कोई छोड़ा नहीं जाएगा भाइयों बहनों। इसकी भी हमने शुरुआत की है। देखिए, यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रकरण में काफी सारे जो सवाल है वो भी उठकर आ रहे हैं। कितने सारे लोग, जो 40 या 30 लोग आए, उनके पास हथियार कहाँ से आए और उनको परमिशन किसने दी गई? और जिस तरह से पूरी घटना हुई है, क्या ये प्री प्लान घटना थी या ये एकदम से हुई गई घटना थी? यहाँ पर इस घटना की खबर पूरे उत्तराखंड और देश भर में फैल गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे जिहादी हमला करार दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि गांव में सद्भाव था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार घायलों का इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें हमले की जो सही प्रकृति है वो वहां पर स्पष्ट होगी। बहरहाल ये घटना उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय राज्य के लिए चेतावनी है। छोटे विवादों को सामुदायिक हिंसा में बदलने वाले तत्वों पर नजर रखने की बेशक से पूरी तरह से जरूरत है। यहाँ पर आपको बता दें, सीएम धामी का सख्त रुख और प्रशासन की तेज कार्रवाई से साफ है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था भंग करने वालों को बर्दाश्त अब नहीं करने वाली है। और ऐसे में अब जो जितने भी फरार आरोपी हैं वो कब पकड़े जाएंगे, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी।